फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है। 7 दिन से पहले यानी 5 अगस्त को धराली में बादल फट गया था। इसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। धराली में अब तक 1272 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त धराली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां तक पहुंचने के लिए हमारे रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन 36 किलोमीटर तक पैदल चले। देखिए, जहां तबाही मची वहां से ये रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम 32 किलोमीटर पैदल चलकर आखिरकार पहुंची है धराली के उस टॉप मुखवा जगह पर, जहां से लोगों ने 5 अगस्त के दोपहर को अचानक वीडियो बनाने शुरू करे। लोगों ने सीटियां बजाई ताकि यहां रह रहे लोग बच सकें। लेकिन ये अब मंजर आप देख रहे हैं, वो सैलाब जिसने यहां पर सब कुछ नामो निशान मिटा दिया है। ये धराली का वो पूरा बाजार और इलाका है जहां पर अचानक 1:30 पर ऊपर से बादल फटने के बाद सैलाब आया, और जब तक लोग सीटियां बजाकर या आवाज़ें देकर वहां रह रहे लोगों को बचाने की कोशिश करते, तब तक बहुत से लोग जो कई सारे वीडियोस में भी देख रहे थे वो डूब चुके थे, वो बह चुके थे, वो मलबे में दब चुके थे। इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया है ताकि ये पता लग सके कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। आप देखेंगे नीचे अभी भी नदी बह रही है, और उसके ऊपर पार की तरफ मेरे विजय नसीब सिंह दिखाएंगे, वो सभी बाजार का एरिया है जो पूरी तरह से डूब चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है धराली का पूरा वो इलाका। क्योंकि यहाँ से अब आप देखेंगे कुछ ऐसे घर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को निकाला गया, उसके बाद उन्हें हर्षिल में हेलीपैड पर लाया गया, जहाँ से उन्हें वापस जो एरिया है उत्तरकाशी का वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है, मातली में या फिर जौली ग्रांड या फिर दूसरी जगह पर। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो गंगोत्री से आ रहे थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे। क्योंकि ये वो बाज़ार का इलाका है जिसे आप देखेंगे तो लगेगा कि ये अब बाज़ार था क्या कभी यहाँ पर, ये सोच कर ही डर लगता है। क्योंकि ये पूरा सिचुएशन, यहाँ की कंडीशन जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर के हालात अब जिस तरह के बन चुके हैं, उसको देखने के बाद ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अभी इसे उभरने में कई दिन लगेंगे। क्योंकि पूरा ये इलाका यहाँ से ये जो पूरा आप देखेंगे, ये फ्लाईओवर, इससे झूले से होते हुए लोग मार्केट में जाते थे, लेकिन अब ना मार्केट है ना झूला है, और है तो सिर्फ और सिर्फ वो सैलाब, जहाँ पर अब लोग जो यहाँ पर SDRF, NDRF की टीमें, डिजास्टर की टीमें, आपदा प्रबंधन की टीमें, वो सब यहाँ पर काम कर रही हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए अब तलाश है उन जिंदगियों की, क्या वो बच सकेंगे या बचे हैं या नहीं। धराली की आपदा भीषण थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी विभीषिका और भयानक होती अगर मुखवा गांव से लोगों ने सीटियां ना बजाई होती। लोगों की सीटियों ने दर्जन लोगों की जान बचा ली। रिपोर्ट देखिए। दिन मंगलवार, समय दिन के 1:30 बजे। धराली के ठीक ऊपर से मौत तांडव करती हुई जब नीचे आ रही थी, ठीक उसी समय नदी के दूसरे तट पर स्थित मुखबा गांव से जोर जोर से सीटियों की आवाज ने धराली बाजार और गांव के घरों के अंदर मौजूद लोगों को अलर्ट कर दिया। लोग समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी हो रही है। बाजार और घरों में मौजूद लोग सीटियों की आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। कैसे गिरे भाई? कुछ बच गए, कुछ गाल के गाल में समा गए। मोहम्मद इमरान भी उन खुश नसीबों में एक था जिसकी सीटियों की आवाज से जान बच गई। सर, मैं वहाँ मार्केट में सामान लेने के लिए गया था कुछ, तो वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे, और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा। तो तब ऊपर से वहाँ से मुखवा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो, तो उसे देख कर सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुंचा तो वो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। जो भी बचे हैं वो मुखवाल लोग की वजह से बचे हैं। मुखवाल पंडित लोगों ने उन्होंने सीटी मारी तो कुछ लोग निकल के आए, और हमारे आंखों के सामने हुआ जो भी हुआ सर, हमारे आंखों के सामने हुआ, और बहुत ही भयंकर मंजर था वो, हम सोच भी नहीं सकते। कई सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, पर ऐसा कभी घटना नहीं हुआ। गंगा भागीरथी के दाहिने तट पर धराली मौजूद है।
तो बाएं तट पर काफी ऊंचाई पर मुखबा गांव है। बारिश के बीच धराली के ठीक ऊपर आए बवंडर को मुखबा के लोग लाइव देख रहे थे। इतनी दूर से जो आवाज वहां पहुंच सकती थी वो थी सीटियां। इन सीटियों ने कई जिंदगियों को जीवन दान दे दिया। सीटी बजाने वालों में मुखबा निवासी गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल भी मौजूद थे। हम लोग अगर सीटी यहाँ से नहीं मारते, हल्ला नहीं करते, इतनी सीटियां मारी गई, इतना हल्ला किया गया, जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत जो जाने जीव बची। जो हमारा प्रयास था, हमने बहुत हल्ला किया, सारे गांव ने सीटियां मारी, इससे नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता। वो इतना तेजी से फ्लड आया कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। सामान्य तौर पर सीटियां बजाना शरारत माना जाता है, लेकिन पहाड़ों में एक घाटी से दूसरी घाटी तक आवाज पहुंचाने के लिए अक्सर सीटियों का प्रयोग किया जाता रहा है। उत्तर काशी के इस पूरे इलाके में देवी देवताओं के पूजन के दौरान भी कई बार जोर जोर से सीटियां मारने की परंपरा है। यही सीटियां धराली की महाप्रलय में कई लोगों के लिए वरदान बन गई। न्यूज़ 18 के लिए धराली से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर और राहुल गांधी की कथित कर्नाटक वोटर खुलासे मामले पर आज दिल्ली की सियासत में गर्मी है। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद सुबह 11 बजे संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर आयोग ऐसा ही काम करता रहा तो आने वाले बिहार विधानसभा और अन्य राज्यों के चुनाव भी संदेह के घेरे में आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने कहा कि अब हमारे पास विरोध के लिए सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस नेता दानिश अली ने भी कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें यकीन हो गया है कि अमरोहा में उनकी हार बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत की वजह से हुई। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी मार्च निकालने की बजाय साइन किया हुआ हलफनामा चुनाव आयोग को दें और तेजस्वी यादव से पूछे जा रहे सवालों के जवाब दें। बीजेपी ने राहुल गांधी को हिटलर के मुख्य प्रचारक जोसेफ गोल्ब्स का नया अवतार बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान